मार्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, और ये एरीज टू पाइसेस सब पे इफेक्ट कर रहा है। तो जिसका मार्स बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपका कैंसेरियन मून साइन है या आप किसी तरीके से कैंसेरियन मून साइन से अफेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका जो मार्स है वो वीक होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है मार्च ऑफ 29 ऑफ 2025। साथ में 2025 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है आफ्टर 18 मंथ्स, राहु और केतु का चेंज। अभी जस्ट वेरी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। ओथ सेरेमनी भी उनकी जनवरी 2025 में है। जितने भी टॉरस है, टॉरस के लिए ये साल पॉजिटिव रहने वाला है, और ये मैं मून साइन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के बारे में, और 2025 आप लोगों की लाइफ में क्या अफेक्ट करेगा। डू यू नो कि 2025 कैसा रहेगा? डू यू नो 2025 में क्या क्या होगा? मुझे मालूम है ये साल कैसा रहेगा, मुझे मालूम है इस साल में क्या क्या होगा। बट डू यू नो, यू नीड टू नो, डू यू नो हाउ इट विल बी, यू नो दैट यू डोंट नो इट, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वॉच माय दिस वीडियो। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के बारे में, और 2025 आप लोगों की लाइफ में क्या अफेक्ट करेगा। और आज हम बात करेंगे प्लेनेट मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेनेट जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेनेट सेटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, राहु एंड केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबका कोई ना कोई अफेक्ट 2025 में आपके ऊपर होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं जिसका अफेक्ट आप लोगों की लाइफ में होगा ही होगा। ट्रांजिट्स का इफेक्ट कितना ड्रास्टिक होगा, उसके बारे में भी हम आज जानकारी आप लोगों को देंगे, और साथ में आपके एरीज टू पाइसेस, इन सारे के सारे साइंस के बारे में भी बात करेंगे। तो 2025 स्टार्ट करते हैं। 2025 ईयर ऑफ मार्स। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है? ये हर 9 साल के बाद रिपीट होता है। तो हर 9 साल के बाद वो ईयर प्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ईयर एक पर्टिकुलर प्लेनेट को डिनोट हो जाता है। क्या ये नेगेटिव हुआ? मेरे हिसाब से तो नेगेटिव नहीं हुआ। तो इसका आप लोगों पे क्या इफेक्ट हुआ? ये आज से 9 साल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन डायनामिक्स चेंज हो गए। जब डायनामिक्स चेंज हो जाती है तो उसका इफेक्ट हम सब पे होता ही है। आज की जो डायनामिक्स है उसमें अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल सिनेरियोज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो इसका इफेक्ट जरूर हो सकता है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि प्लेनेट मार्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, और ये एरीज टू पाइसेस सब पे इफेक्ट कर रहा है। जस्ट रिसेंटली अक्टूबर में, अक्टूबर 20 को प्लेनेट मार्स की प्लेसमेंट जो है वो डिबेलेटेड हो गई, और ये कैंसर साइन में होता है, कैंसेरियन ज़ोडिएक साइन। कैंसेरियर जितने भी हैं कैंसेरियर साइन, जब भी प्लेनेट प्लेसमेंट मार्स की यहाँ पे आती है, ट्रांजिट होता है, इसका मतलब क्या है? प्लेनेट मार्स ने विजिट किया कैंसेरियन साइन में, ज़ोडिएक साइन में, यहाँ पे आके वो डिबेलिएटेड हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं नीच का प्लेनेट। मून की वजह से वो नीच का हो गया। वो भी हमारी एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। तो जिसका मार्स बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपका कैंसेरियन मून साइन है या आप किसी तरीके से कैंसेरियन मून साइन से अफेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका जो मार्स है वो वीक हो गया। और अगर आपके हॉरोस्कोप में आपकी लाइफ में मार्स को स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे आके उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको आने लग गया। तभी मैंने आपको कहा कि डू यू नो, यस यू नीड टू नो। इसलिए आप लोगों पे क्या इफेक्ट होगा। साथ ही साथ मैं आपको भी बताऊं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है मार्च ऑफ 29 ऑफ 2025। यहाँ पे क्या होने वाला है? जो प्लेनेट सेट्रन है, सेट्रन की मूवमेंट हो रही है एक्वेरियस टू पाइसेस। अब साढ़े सती चेंज हो जाएगी, जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं उन पे साढ़े सती खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, उनके लिए बैड न्यूज़ हो, बट जनरली जो है उनके लिए गुड न्यूज़। और जितने इक्वेरीज है उनका फाइनल फेज ऑफ स्टार्ट हो जाएगा साढ़े सती का। जितने पाइसेस है वो सेकंड फेज में आ जाएंगे, और जितने एरीज है मून साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी साढ़े सती का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब पे इसका इफेक्ट होगा। साथ में ढैया भी चेंज हो जाएगी। अभी की डेट में जो ढैया चल रही है वो कैंसेरियन साइन और स्कॉर्पियो साइन पे चल रही है मून साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चेंज होके लियो एंड सेजिटेरियस पे चला जाएगा। तो 2.5 साल इसके आपके ढैया के निकलेंगे। तो इसका इफेक्ट सेट साथ में 2025 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है आफ्टर 18 मंथ्स, राहु और केतु का चेंज। राहु और केतु का चेंज, राहु केतु बैकवर्ड ही चलते तो वो आगे वाले साइन पे इफेक्ट नहीं करते,
वो जिस साइन पे होते हैं उस पे इफेक्ट करते हैं, और एक साइन उससे पीछे इफेक्ट करते हैं। तो राहु और केतु इस समय पाइसेस एंड वर्गो, यहाँ पे प्लेसमेंट है उनकी। ये पीछे चले जाएंगे, एक साइन पीछे जाएंगे और पिछले साइंस पे इफेक्ट करेंगे। तो पाइसेस से राहु और केतु की जो प्लेसमेंट हो जाएगी वो एक्वेरियस इन लियो इन पे जाएगी, क्योंकि 7 हाउसेस का इसमें डिफरेंस रहता है। तो इसका इफेक्ट भी आप लोगों पे होगा। तो अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें कि आप लोगों की लाइफ में ये ट्रांजिट्स का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 4 ट्रांजिट के बारे में बात करी है, और 1 जनवरी को जब हम नया साल बनाने जा रहे हैं न्यू ईयर में 2025 में, 1 जनवरी को 2025 में जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड होने वाला है। आज की डेट में रेट्रोग्रेड नहीं है, डिवेलिएटेड है। लेकिन डिवेलिएटेड से 7 दिसंबर 2024 से वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने की वजह से जब हम नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं। अभी जस्ट वेरी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। ओथ सेरेमनी भी उनकी जनवरी 2025 में है। और ग्लोबल सिनेरियोज में जैसे वॉर, आपको पता ही किस तरीके से गल्फ क्राइसिस इस समय चल रहा है। मार्स प्लेनेट एनर्जी का है। इन सब ट्रांजिट्स का इफेक्ट हम सब पे होने वाला है। कैसे होगा? अगर कोई चीज़ बाहर होती है तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी होगा, और वाइसा वर्सा, इंडिया में कुछ चीज़ होती है तो उसका इफेक्ट बाहर होगा। अब हमें बात करनी है एरीज टू पाइसेस। आपका एरीज साइन का जो लॉर्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट मार्स ही होता है। प्लेनेट मार्स इस साइन का लॉर्ड है। स्टार्ट हो द ईयर, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए, वो आपके लोगों के लिए स्लो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही मैं आपको एक इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना आपका डेट ऑफ बर्थ, ना टाइम ऑफ बर्थ, ना प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ और सिर्फ 1% बता। तो एरीज जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों की लाइफ स्लो स्टार्ट हो सकती है, रेट्रोग्रेड का इफेक्ट होगा, आगे आने वाले गोचर्स का इफेक्ट होगा। और ये साल आपके लिए टेस्टिंग टाइम पीरियड वाला रहेगा, जिसमें आपको गुस्सा बहुत आएगा, इसलिए गुस्सा कम करें। जितने भी टॉरस हैं, टॉरस के लिए ये साल पॉजिटिव रहने वाला है। और ये मैं मून साइन के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। जो मून साइन परस्पेक्टिव से टॉरस वालों के लिए ये साल पॉजिटिव रहेगा। उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट करियर ग्रोथ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हो रही, और अगर आप टॉरस हैं, टॉरस मून साइन, तो आप लोगों की मैरिज होने का भी योग बनता है। जितने भी जेमिनाई हैं उनके लिए ये साल नेगेटिव रहने वाला है। 2025 आप लोगों के लिए नेगेटिव रहेगा। 2025 वीनस का जो जेमिनाई साइन है, ये वीनस का साइन होता है। वीनस आप लोगों के लिए इस साल अप एंड डाउन रहने वाला, मतलब आपके मनी पार्ट पे इफेक्ट करेगा। और जेलसी, इनसिक्योरिटी भी आपको दे सकता है। जितने भी कैंसेरियन हैं, इन लोगों के लिए ये साल नेगेटिव स्टार्ट होगा, लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। दो रीजन है पॉजिटिव होने के, एक तो रेट्रोग्रेड और डिवेलेटेड मार्स खत्म हो जाएगा मई तक आते आते, और आपके ऊपर की जो ढैया है वो भी खत्म हो जाएगी। तो पिछले 3 साल से अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, ये साल एक ब्रेक का साल है, एक पॉजिटिविटी का साल है। तो आपका बेटर टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। जितने लियो हैं, लियो के लिए ये साल पॉजिटिव होगा। लियो सन, सन डोमिनेटेड प्लेनेट, और सन आपको लीडिंग रोल देगा। आपको फर्स्ट हाफ में अपॉर्चुनिटीज देगा, सेकेंड हाफ में आपको एक मोमेंटम दे देगा। एकदम से आपकी जो तरक्की है, एकदम से ग्रोथ है, उसकी तरफ ले जाएगा, तरक्की की तरफ ले जाएगा, ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो 2025 लियो के लिए पॉजिटिव है। जितने वर्गो है, वर्गो अगेन मरकुरी से रूल होता है, तो वर्गो के लिए भी ये साल पॉजिटिव है। लेकिन लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट होने वाला है ये मई से होगा, क्योंकि केतु का जो गोचर चल रहा है, केतु का गोचर आप लोगों को चल रहा है, ये पीछे चला जाएगा लियो में। इसके बाद आपका टाइम अच्छा है, क्योंकि वर्गो जितने भी होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है उन लोगों को हर चीज परफेक्ट करनी है। तो पिछले 18 महीने आपके खराब निकले। मई से, ये मई से बात हो रही है, मई ऑफ 2025 आपकी लाइफ में रिलीफ है। जितने भी लिब्रा है, तुला, ये वीनस का साल हो गया, इन लोगों के लिए ये साल नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्री ड्रीमिंग करते हैं और मोमेंटम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जब मोमेंटम फुलफिल नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए ये साल नेगेटिव होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि मार्स प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा, ईगरनेस आपके अंदर भर भर के देगा। अपनी ईगरनेस को चेक करो, साल को पॉजिटिव करो, यही गुरु मंत्र आप लोगों के लिए। जितने भी स्कॉर्पियंस है, इन लोगों के लिए ये साल पॉजिटिव होगा। मार्स और प्लूटो दोनों ही साइन को रूल करते हैं, लेकिन जो मार्स है वो डे का लॉर्ड है और प्लूटो नाइट का लॉर्ड है। तो इस प्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू के कॉम्बो से अगर हम देखते हैं तो ये साल
जितने स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए एनालिटिकल होने वाला है और पॉजिटिव होने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप लोगों के लिए 2025 पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव आउटलुक देगा, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। और अगर आप लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रक है या लीगल बैटल्स चल रही है, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है। जितने सेजिटेरियस हैं, सेजिटेरियस वालों के लिए ये साल पॉजिटिव है, जुपिटर का साल, जुपिटर का ज़ोडिक है आपका। और जुपिटर आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मार्स के साथ पॉजिटिव देगा, मार्स की नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा। तो जितनी ईगरनेस है आप लोगों की लाइफ में, वो अब रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होने की वजह से ही आपका जो नॉलेज एंड विज़डम है, वो राइट टाइम पे काम करने लगेगा। जितने भी कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन सैटर्न का ईयर हो जाता है, सैटर्न का ज़ोडिक साइन हो जाता है। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये साल न्यूट्रल टू नेगेटिव है। क्योंकि आप लोगों के लिए साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती जाते-जाते कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देखी जाएगी। और वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी पे हो सकता है, आपकी हेल्थ पे हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है। तो आपने ज़रूर बहुत एक पर्टिकुलर एरिया को चेक करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो ज़रूर आप चेक करें और इस साल को जितना आप कंज़र्वेटिव होके चलाएँ, उतना बेटर। जाते-जाते आपको एक रिलीफ़ मिलेगा। जितने क्वेरीज़ हैं, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इन लोगों का भी साढ़े साती का चेंज हो रहा है और फाइनल फेज़ ऑफ साढ़े साती चल रहा है। हो सकता है आपके लिए ये साल बहुत पॉज़िटिव हो सकता है बहुत नेगेटिव हो, क्योंकि 29th ऑफ मार्च के बाद आपका साढ़े साती का गोचर चेंज होगा। कभी-कभी क्या होता है, जो फाइनल फेज़ ऑफ साढ़े साती होता है, वो नेगेटिव होता है और कभी-कभी बहुत पॉज़िटिव होता है। तो अगर आप लोगों का साढ़े साती की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ये अच्छा हो जाएगा, बुरी है तो बुरा हो जाएगा। तो आप अपना साढ़े साती को चेक करें। जितने पाइसेज़ हैं, इनके लिए सेकंड फेज़ आ रहा है। जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से पाइसेस आ गया। और पाइसेस वाले जितने हैं, और पाइसेस वालों के लिए ये साल पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि पाइसेस वाले जो है अपने टाइम के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से वर्क करते हैं। और जितने भी प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि राहु का गोचर यहाँ पे खत्म हो रहा है, राहु पीछे जा रहा है, तो राहु आपको जो तंग कर रहा था पिछले 18 महीने से, वो अब नहीं करेगा। आपके गवर्नमेंट से फेवर, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं लग रही, तो लगने का पूरा पूरा योग बनता है आपका। और ये साल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और डू यू नो, अब तो आपको पता ही लग गया कि व्हाट यू नो। और अगर आपने अपनी हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए, अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट करें, क्योंकि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, ये आपकी कुंडली का एकमात्र 1% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्लेम भी नहीं करता और आपको भी इससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना आपका टाइम ऑफ बर्थ, ना प्लेस ऑफ बर्थ, ना डेट ऑफ बर्थ। उसके बिना तो इन्फो देना अधूरा है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे भी पता लगे, बिकॉज़ आई नो दैट यू नो कि हम दोनों एक पेज पे। ऑल द बेस्ट। आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड करण।